देखिए, किसी मूलधन पर 12 साल के लिए साधारण ब्याज दिया गया है 2400, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है बेटा 12 साल का। 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2400 है। तो पहले तो आप ये बताओ, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 12 दूनी 24, 200 रुपये हो गया। प्यारी बात है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो रहा है, 3 साल बाद, मतलब 3 साल में कोई दिक्कत नहीं, 3 साल तक आपको, जैसे मूलधन ये है P, 3 साल के बाद ये हो गया है 3P। इस पे जरा बात को समझना। तो यहाँ पे अगर हर साल तुमको 200 रुपये ब्याज मिल रहा था, तो इतने पीरियड में कितना ब्याज मिल जाएगा? 200 गुणित 3। बोलो समझ में आ रहा है? 600 रुपये ब्याज हो गया। जब हमारा मूलधन 3 गुना हो जाएगा और अगर ब्याज की दर में कोई चेंज नहीं है, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि हमेशा ब्याज किस पे निकालते हो? हाँ, पहले सोचो 100 रुपये बैंक में जमा कर रहे थे, ब्याज मिल रहा था 10% के हिसाब से। अब हमारा मान लो 300 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 10% के हिसाब से कितना? 30 हो जाएगा। पहले 10 था, अब 30 हो जाएगा। तो ब्याज 3 गुना हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 साल के बाद ब्याज हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो ब्याज 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो गया? 600। और ये 3 साल की बात है। इसके बाद कितने साल की बात? 12 में 3 खत्म कर दो, 9 साल। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कह रहा है भैया 12 साल के बाद ब्याज बताओ। अरे 600 रुपये पहले 3 साल का, अगले 9 साल का इतना ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर है कंफ्यूजन तो कोई बात ही नहीं। आराम से नोट करिए, कोई इसमें जल्दबाजी वाली बात नहीं। कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप लोग। नहीं नहीं, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, 2 गुना 3 गुना वाला। इसमें क्या 3? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। हाँ हाँ, 3 साल बाद 3 गुना हो जाता है प्रिंसिपल। तो 3 गुना प्रिंसिपल होने का मतलब हो गया कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो अब तो हमको 3 गुना मिलने पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। इसमें ना कुछ कंफ्यूजन है ना कुछ है, बिल्कुल क्लियर। इतना अच्छा एग्जाम्पल बता दिया कि जब हम 100 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 10 रुपये ब्याज मिल रहा है। एक साल में 10 मिला, तुमने 300 रुपये जमा कर दिया, 3 गुना ज़्यादा जमा कर दिया, 100 का 3 गुना, तो रेट तो वही रहा, तो 10% 30 रुपये तुमको मिल जाएगा। तो एक बार आप देख लो, कहीं कुछ नहीं, एकदम साधारण सा है। और डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि ये इस मेथड से बहुत जल्दी आ गया, सिंपल तरीके से, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। 22 नंबर आ जाओ। ए पर बी का 2600 रुपये कर्ज है। किस पर कर्ज है? ए पर। मतलब चुकाएगा कौन? ए ही चुकाएगा जिस पे कर्ज होता है, जो 2.5 वर्ष में चुकाया जा सकता है। मतलब ए 2.5 साल में इसको चुका रहा है। अच्छा, अगर इतना रुपए वो 2.5 साल में चुका रहा है, तो ये, अब मेरी बात समझना, इसको आप थोड़ा समझना, ये कहीं ना कहीं ए के लिए क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? इसको अगर वो 2.5 साल बाद चुका रहा है, तो ये ए के लिए क्या हो गया बताओ? अमाउंट हो गया, जो कि 2.5 साल बाद एक किसको दे रहा है? हाँ, बी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12%। 12% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, 2.5 साल समय है, 2.5 साल बाद ए ने बी को 26 रुपये चुकाया। 26 रुपये
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है सर, ये हमें ही नहीं समझ में आ रहा कि 2600 का लिए मिश्रण कैसे हो गया। उसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जब पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, हम लोग भी पढ़े हैं तो हम लोग भी हुए हैं कंफ्यूज। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमको तो पहली बार में देखो आ गया था, हम अब बहुत तेज दिमाग के हैं, ऐसा कुछ नहीं। 10 बार पढ़ा तब ये क्लियर हो पाया, अरे यार ये तो मिश्रण है। तो ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा 10-15 बार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब बार बार रिवाइज करोगे जाके। अब आप देखो ए ने कितना रुपए बी से उधार लिया था, ये आप निकालो। इसका मतलब ये आप क्या निकालोगे, प्रिंसिपल निकालोगे। तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका, आप सभी लोग स्मार्ट हो, 1 साल का 12%, 2 साल का, आधा साल का 6, 24/6, पूरा 30% ब्याज है। बोलो 30% अगर ब्याज है 2.5 साल का, तो 100% की चीज 130% हो जाएगी। 100% प्रिंसिपल है तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो आप कहोगे 130, ये तो बहुत बढ़िया वैल्यू है। 130% बराबर 2600। 1% इक्वल्स टू 20 और 100%, ये तो आप सब लोग बोल सकते हो, नहीं 2000। तो ए ने बी से कितना उधार लिया था, 2000 रुपए ए ने बी से उधार लिया था और उसने 2.5 साल बाद 2600 रुपए अदा किए बी को एट 12% पर एनम। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पक्का? ए ने उधार लिया है कितना, 2000, और पे कितना कर रहा है 2.5 साल बाद, 2600। और यहाँ पे क्या है, एक दूसरा सेट स्थिति है, और ये रियल में होता भी है। जो दोस्त हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, इसमें यही होता है, वो उसका उसके उस पे उधार है तो वो भी याद दिलाता है। जब लड़ाई होती तो अबे तुमने भी तो लिया था, याद करो, है ना। जब ऐसे तो कुछ नहीं होता है, ऐसे हिसाब नहीं होता है, लेकिन जब पूरा भयंकर वाला मूड हो जाता है ना, कभी दूसरे मूड में जब बैठे होते हैं तब भी हिसाब चालू हो जाता है। तुम बताओ, तुमने भी तो उस दिन, है ना। तो बी पर ए का कितना रुपए कर्ज है, ये पैसा कितने साल बाद? वेरी गुड, शाबाश। सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि आपने साल नहीं बोला, 6 माह बोला, ये ज्यादा बड़ी बात है। सर में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% वार्षिक। तो 6 माह का कितना हो जाएगा, 6%। यस, तो 6%, 6% अगर ब्याज है तो 100% की चीज 100, तो 106% का मान 3180, 1% बराबर 30 और 100% बराबर 3000। ये बताओ ए ने बी से कितना उधार लिया था, 2000। ए ने जब लड़ाई हुई दोनों की, तो ए कह रहा है भाई मैंने तुमसे कितना उधार लिया था, 2000। बी ने ए से कितना उधार लिया, बोले सब छोड़ो, अभी राइट नाउ सेटलमेंट करो। देखो यही तो लिखा है, यदि वो दोनों तुरंत कर्ज चुकाना चाहते हो, मतलब इतने साल बाद देना था, ये सब था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, लड़ाई हो गई। ऋषि समझो, शनिवार दिन था, बैठे थे अपना, है ना, अरे भाई 9 बजा था रात का, मूड अलग था, तो लड़ाई हो गई। बोले तुरंत सेटलमेंट हो, तुरंत। तो तुरंत सेटलमेंट में क्या होगा, कौन किसको देगा, बी ए को 1000 देगा। अच्छा, इन्होंने ये नहीं पूछा है ना, कौन किसको देगा, ये भी पूछना चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था जहां से हमने कॉपी किया है, हाँ एक सेकेंड, whom एंड हाउ मच, हाँ देखो दिखा है, क्योंकि ये भी जरूरी चीज होती है, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन किसको देगा, है ना। तो 1000 रुपए, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1000 रुपए कौन देगा, बी ए को देगा। सच बताओ, ये समझ में आया क्वेश्चन? मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, छाप लो आराम से। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो। कुशवाहा जी बोलिए आप, मतलब अभिषेक कुशवाहा, सब सही है? पेपर अब खत्म हुए कि नहीं अभी, कि अब चालू होने वाले हैं? ओके बेटा, आकाश कल आए थे, 4-5 दिन से नहीं आ रहे हो, क्या हो गया? हाँ मतलब क्या हुआ?
फीवर का तो यार मौसम चल रहा है, आई एग्री। थोड़ा ध्यान रखो, ठंडा पानी ना पियो, पियो तो ध्यान से पियो। हाँ, रामदेव बाबा की चाय पियो, इसके पास अगर चाहिए तो तुम इनसे ले सकते हो, इनके पास बहुत सारी चाय रखी है रामदेव बाबा, है ना, जाते रहते हैं। ये ए के लिए मिश्रधन है, ए के लिए मिश्रधन, अमाउंट मतलब इतना रुपए उसको चुकाना है, इतना रुपए कर्ज है ना, इतना रुपए चुकाना है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि ये मिश्रधन है? क्योंकि उसने बोला है ए पर बी का इतने रुपए कर्ज है जो इतने वर्ष में चुकाया जा सकता है, मतलब जो इतने वर्ष में मिलता है, जो वर्ड है मतलब इसके लिए आया है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि 2.5 साल बाद मुझे इतना ही रुपए देना है, तो इससे कंफर्म होता है कि ये अमाउंट है। ये सच में बहुत कंफ्यूजन वाली बात होती है, ये ज्यादातर लोग मूलधन के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रिंसिपल के चक्कर में, वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। आप देख लो आराम से ये क्वेश्चन, जैसे मैंने सोल्यूशन बताया है, सोल्यूशन से पहले किसी को आता था अपने आप? कितने लोगों को आता था? हाथ खड़े करो, शाबाश। और कोई झूठ बोल रहा है? मतलब और किसी को बताओ। इन 3 को आता होगा, मैं मानता हूं। आपको नहीं आता था? अभी भी आपको नहीं आया? ना आया था, ना आया है, आ गए आप। चलिए, रमेश 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से एक खाते में जमा कराए। ब्याज में हुई आय को वह प्रति दूसरे साल मूलधन में मिला देता है। मतलब 15,600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, इसका, हाँ, और 2 साल के बाद ये क्या कर रहा है, जो इंटरेस्ट मिला, जैसे 10% हो गया 1560, 1560 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3120, तो ये 3120 रुपए जो बेटा ब्याज हो गया, इस ब्याज को आपने इसमें ऐड कर दिया, तो ये यहां से निकल के कितना आ गया पूरा? 18,720। सर ऐसा ऐड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष बाद मूलधन में ऐड कर देता है, फिर उसके बाद 10%, और फिर से अगले 2 साल की ही काउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि आगे देखो लिखा है उसको चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज। ठीक है, आप बात समझिए, तो कहीं ना कहीं आराम से समझिएगा। तो इसका 10% हो गया 1872 इंटू 2 3744, ये अगले 2 साल का क्या है? ब्याज। यस, तो देखा जाए तो जब तुम, अब एक सेकेंड, या तो तुम ये पैसा इसमें ऐड करो, और ऐड करने के बाद कोई पैसा यहां पे आएगा, फिर क्या करो, ये देखो कि यहां से यहां ये कितना ज्यादा है, तो इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्वेश्चन ने कहा है चौथे साल के अंत में, मतलब यहां पे पहुंचो, फिर देखो टोटल तुमको ब्याज कितना मिला है। तो मैं ऐसे ही देख लो, पहले 2 साल इतना ब्याज, अगले 2 साल इतना ब्याज, टोटल कितना ब्याज? 6864, 6864 आ गया आंसर। यही आंसर है, नोट कर लो। ये तो आसान है, तो मतलब यही तो 2-4 क्वेश्चन कर भी पाए हो गए आप लोग, है ना, काफी आसान। एसएससी 10+2 पेपर देने के बाद रिदम बिगड़ा हुआ है, कुछ रिदम आप लोगों ने सुधारा है, कोई शेड्यूल बनाया है कि बस वैसे ही चल रहा है? अभी रेस्ट मोड में चल रहे हो? हाँ, अभी एकदम वैसा मूड चल रहा है? अरे ठीक है यार, कृपया रेस्ट मोड में ना हो, है ना,
समय को ध्यान दो, बिल्कुल एक एक मिनट वैल्यूबल है इस समय। इसी 1-1.5 महीने 2 महीने में सोचो आपका अच्छे से प्रीलिम्स निकले और उसके बाद 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आपका मेंस निकले और आप आने वाले 5 महीने में कंफर्म हो जाओ कि आपका एसएससी सीजन में सिलेक्शन हो गया। तो ये एक वो टाइम पीरियड है कि जहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। अब आप सब मैच्योर हो, आपको रोज़ समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस अपने आप से यही बात करते रहो, मेरा निकलना है इस बार, होना है होना है होना है। और बहुत सीरियस मामला हो तब भी आप थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो। मान लो जैसे होता नहीं, कुछ लोग होते नहीं कि हम रह ही नहीं पाते बिना देखे, नहीं, तो उनको भी थोड़े दिनों के लिए संन्यास लेना चाहिए। हम आप कोई ऐसा विरोधी नहीं है हम, है ना, लेकिन ये कि थोड़ा समय आपको, तभी फोकस हो पाएगा आपका अच्छे से मैथ्स में, जीएस में, रीजनिंग में। नहीं तो फोकस वो कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ है। आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो लेकिन वो मैनेज नहीं होता है। अनुज समझो इस बात को, थोड़ा सा सीरियस मतलब। और तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब, है ना, तो फिर आप देख लो भैया। और ये तुम्हारी सोच का फर्क है कि नहीं हम उसको देखे बिना, वो हमको देखे बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसा ज़्यादा कोई रियलिटी में इस चीज़ें हैं नहीं। आप 2-4-5 दिन ऐसे ना भी बात करो तो ज़्यादा किसी भी फर्क वैसा पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको लगता है ना। देखिए, कृति ने पहले वर्ष 6% की दर से साधारण ब्याज पर, अगले प्रत्येक वर्ष में 0.5% का इंक्रीमेंट, एक की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया, मतलब एक हमने पैसा उधार लिया। 4 साल के बाद इतना रुपए। बड़ा सिंपल है, एक सीक्वेंस देखो, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 था, अगले साल कितना हो गया 6.5, फिर अगले साल 7%, फिर अगले साल 7.5, फिर अगले साल, क्योंकि हो गया 4 बेटा, ये 4 साल। अच्छा, ये हम डायरेक्ट परसेंटेज ऐड क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है और इसमें प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हो कि हमने पैसा और जमा किया है, ऐसा कुछ किया है। हम तो चेंज किस में कर रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो वो हमेशा मिलेगा किस पे? प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता है? सेम होता है, तो इसको ऐड कर दो। कितना आ रहा है इसका एडिशन? 27%। तो ये हमारा पूरे 4 साल का ब्याज है। ये कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट है पूरे 4 साल का। और आप जान रहे हो कि 27% का मान आपके पास दिया हुआ है, 3375, 1% की वैल्यू। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। 125, तो 100% 12,500। अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट पूछा जाता तो आप बताइए कैसे करते हैं? आप बताइए अमाउंट के लिए क्या करते हैं? वेरी गुड। मतलब ये ना बताओ कि नहीं डायरेक्ट सर अगर हम 127% निकाल दें तो आंसर आ जाएगा ना। उसमें क्या है कि तुरंत ऐसा लगा कि वो बात तुरंत खत्म हो गई है और आदत पड़ी एक थोड़ी बात को खींचने की ना। जो बात तुरंत खत्म हो सकती है उसको आपने तो खैर बातें नहीं शुरू करी है ना, और आपने बात थोड़ा सा बढ़ा के, डायरेक्ट नहीं बोलो, ऐसे बोलो सर 127%। नहीं, सिंपल सी बात। चलो नोट कर लो, अच्छा कोई बात नहीं। बेटा हो गया?
लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट दिया गया। अभी कोई वो टेस्ट स्टार्ट नहीं करेगा, एक दो लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा 1 सेकंड सब लोग साथ स्टार्ट करना है, ठीक है राघव? क्योंकि तुम तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हो, पता नहीं किसका मैसेज आ जाए तुरंत। आओ इधर देखो, जैसे ये देखो, राकेश इतने रुपए इतना 1% अधिक ब्याज से कर्ज दिया होता तो 3 साल बाद उसे इतने रुपए साधारण के रूप में चुका। तो आप इसको कैसे करोगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 7500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, R/100 कितने साल के लिए, इंटू 3, ठीक है। और उसके बाद 4500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट R+1/100 इंटू 3, और इन दोनों से जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो कितना है? हाँ, 1575। और मुझे लगता है आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बराबर है बात ये? चलो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो कट गया, ठीक है। 3 कॉमन ले लो, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, यस। तो ये आ जाएगा 75R, कोई चीज कठिन नहीं है, प्लस 45R प्लस 45 इक्वल्स टू 525। इसको ऐड कर दो, 120R, 110 नहीं बेटा, वो हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। 525 में से 45 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 480। पूरा अंत तक देखना मेरा, और आराम से इसको, है ना, ये नहीं कि इसके, हाँ बिल्कुल शाबाश बेटा। 12 चौको 48, 4% इसका आंसर है ऑप्शन में। अच्छा सॉरी शक्तिमान, उसने पूछा है 4500 वाला, तो 4500 वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? देखो सावधानी टिल गुणा घटी, आंसर हो जाएगा इसका 5%। नोट करिए। चलिए आप लोग टेस्ट करो।